फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सागर खत्री। वेलकम टू माय चैनल ऑसम मैथमेटिक्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के 5th पार्ट के वीडियो को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारे 5th पार्ट के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु को 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वस्तु का। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1024 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस है हमारा। और फिर बोल रहा है क्या कि 20% हानि होती है उससे सेल करने पर, यानी कि इसका जो लॉस परसेंटेज है वो दिया हुआ है 20%। तो हम लोग उस वस्तु का क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस सीपी इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जब सेलिंग प्राइस हम लोग को मालूम रहता है और लॉस परसेंट दिया रहता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप जानते ही हैं कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट होता है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस को यहाँ लिख लेंगे 1024 इंटू क्या करेंगे, इसको 100 और बाय में क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट जो हमारा 20 है, तो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। अब इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 20 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में और ये 20 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में। अब उसके बाद हम ये 4 हमारा डिविजिबल है 1 टाइम्स में और ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, बचेगा 2 रिमाइंडर 222, फिर 4 5 जा हो जाएगा 20, बचेगा 2 रिमाइंडर और 4 24, यानी कि 6 टाइम्स में ये डिविजिबल है 256 टाइम्स में। हम दोनों नंबर को क्या करेंगे ना, इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8, कैरी 2, फिर हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि 1280 रुपीज हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग क्या करेंगे, उस वस्तु का प्रॉफिट पता कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट उसका हो गया है। तब जब उस वस्तु को वो 1472 रुपीज में सेल कर देता है, यानी कि न्यू हम लोग का जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस वो यहाँ दिया हुआ है। नया सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 1472 रुपीज। तो इसलिए अब इस वस्तु को हम लोग प्रॉफिट पता कर लेंगे। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाता है, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1472 रुपीज में से जो हम लोग का न्यू सेलिंग प्राइस में है उसमें से ये कॉस्ट प्राइस यानी कि 1280 रुपीज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, ये बचेगा 17 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 9, फिर यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा ये 1, यानी कि 192 रुपीज इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने के लिए, कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट उस वस्तु का निकाल देंगे। हम लोग को मालूम होना चाहिए जब प्रॉफिट परसेंट तभी निकलता है जब हम लोग को कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मालूम हो। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1280 रुपीज दिया हुआ है और प्रॉफिट जो है 192 रुपीज है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, P इंटू 100/CP और लिख देंगे 192 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस है जो हमारा 1280 रुपीज है। अब इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे ना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये नंबर 20 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में और ये बड़ा वाला नंबर 1280 भी 20 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में हो जाएगा 120, बचेगा 8 और 080 जो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 20 से, तो 64 हो गया। अब उसके बाद ये 64 4 से डिविजिबल है 16 टाइम्स में और ये भी नंबर हम लोग का 4 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 4 4 जा 16, बचेगा 3 या 232 जो 4 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में, यानी कि हो जाएगा 48। उसके बाद ये 48 16 से डिविजिबल है आराम से इजी वे में 3 से। अब इन दोनों नंबर को हम लोग इंटू कर देंगे 3 और 5 को, तो हो जाएगा ये क्या 15, यानी कि हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। यानी कि उस वस्तु को अगर 1472 रुपये में बेचा जाएगा तो उस व्यक्ति को 15% की लाभ होगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए।
हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों पंखों का कुल क्रय मूल्य 2300 रुपया है। इनमें से एक पंखे को 10% लाभ पर तथा दूसरे पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम लोग क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दो पंखे हैं, एक है हम लोग का फैन 1, फैन ए मान लेते हैं एक को, एंड सेकंड जो है हम लोग का वो है हमारा फैन बी। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दो पंखे हैं, उनमें से दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, इक्वल है, यानी कि जो एसपी इसका होगा सेलिंग प्राइस वही सेलिंग प्राइस इस पंखे का भी होगा। अगर फैन ए का सेलिंग प्राइस 500 है तो फैन बी का भी सेलिंग प्राइस 500 ही होगा। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन क्या कि पंखों का कुल क्रय मूल्य 2300 है, यानी कि इस पंखे का जो भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा, फैन ए का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा और फैन बी का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, उन दोनों का सम जो है वो 2300 रुपीज होगा, यानी कि 2300 रुपीज होगा। अब फिर बोल रहा है क्या, इनमें से एक पंखे को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। फैन ए को कह रहा है क्या, किसी को भी यहाँ पे बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है कि किस पंखे को 10% पे बेचा गया और किस पंखे को 20%, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर इसको हम 10% पे भी लिख सकते हैं और इसे भी 10% लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 10% कह रहा है कि किसी एक को 10% पे और दूसरे को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दे रहा है, 20% के प्रॉफिट पर क्या कर दे रहा है, उस पंखे को सेल कर दे रहा है। अब उसके बाद कह रहा है क्या, तो 20% लाभ पर बेचा गया पंखे का क्रय मूल्य पता करना है। तो 20% पे सेल किया गया फैन जो है हमारा ये, तो इसका क्या कर रहा है, वो क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को लेट कर लेंगे। मानेंगे क्या कि 20% लाभ पर बेचे गए पंखे का जो क्रय मूल्य है वो एक्स है। तो 20% पे तो फैन ए बेचा जा रहा है, तो इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं कि इसका सीपी कॉस्ट प्राइस एक्स है। उसके बाद हम लोग का जो 10% लाभ पर बेचे गए पंखे का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 2300 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हो जाएगा, यानी कि 2300 माइनस एक्स हो जाएगा ये फैन बी का कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फैन ए और फैन बी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है ना, सेम है। तो हम लोग दोनों फैन का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और उसे इक्वल टू दिखाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 10% यहाँ पे बोला जा रहा है या 20%, किसी एक का हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 होता है। तो सबसे पहले 20% लाभ पर जो बेचा गया है पंखा, उसका हम लोग क्या करते हैं ना, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा सीपी जो हम लोग का कितना है, इसका एक्स माने है ना, तो एक्स लिख देंगे और इनटू प्रॉफिट परसेंट इसका कितना 20 है, तो 120% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 100 से क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये 100 हो जाएगा नीचे। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रहने देते हैं। अब उसके बाद 10% पे जो पंखा बेचा गया है, 10% के प्रॉफिट पे, लाभ पे जो पंखा बेचा गया है, उस पंखे का भी हम लोग एसपी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या इसका एसपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीपी जो हम लोग का क्या है 2300 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, इसका प्रॉफिट परसेंट 10 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा और बाई 100 हो जाएगा। अब हम लोग 20% पंखे का भी सेलिंग प्राइस निकाल दिए और 10% लाभ पे बेचे गए पंखे का भी सेलिंग प्राइस निकाल दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे कह रहा है क्या कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू 120 बाई 100 इक्वल टू 2300 माइनस एक्स इंटू 110 बाई
100। यहाँ देख रहे हैं क्या हम लोग कि इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये जीरो हम लोग का डिविजिबल है, यहाँ से ये जीरो डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 12x इज इक्वल टू इस 2300 को हम लोग क्या करेंगे ना 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। रफ कॉपी में हम लोग इसके क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25,300 माइनस 11 बन जाए 11, तो 11x हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 12x, यहाँ पे पहले से ये है ही, और ये 11x इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख दे 23x, ये हो जाएगा 23x हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ जो हो जाएगा 25,300 रह जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस 25,300 को डिवाइड कर देंगे 23 से, तो हम लोग का अप्रॉक्स आंसर जो आ जाएगा वो 1100 हो जाएगा, यानी कि 1100 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक्स हम लोग किसको माने थे, सीपी को माने थे, फैन ए का ही, जिसका प्रॉफिट परसेंट 20% है। तो क्वेश्चन के अनुसार से जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 1100 रुपीज हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक कहता है क्या कि जब किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान दिया हुआ हो तो वो उस क्वेश्चन को हम लोग विपरीत अनुपात के रूल से बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का एक दिया हुआ है फैन 1 और फैन 2 दोनों का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यानी कि फैन 1 को अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10% प्रॉफिट पे इसको सेल किया जाता है और इस सेकेंड को 20% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया जाता है, सेल किया जाता है। तो इसी अनुसार से हम लोग का इसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो ये हम लोग 110% इसको लेट कर लेंगे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे इस रेशियो को, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक परसेंटेज कट हो जाएगा और इस जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो 11:12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, विपरीत अनुपात का रूल यूज करना होता है, यानी कि ये उलट जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का, यानी कि 12:11 हो जाएगा। अब इसका टोटल हम लोग कॉस्ट प्राइस यूनिट पता करेंगे कि कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो पता चलता है कि ये 23 यूनिट है टोटल कॉस्ट प्राइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का ये 2300 रुपीज है टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग का। तो इसलिए ये 23 यूनिट जो है हम लोग का इक्वल हो जाएगा 2300 से, इसलिए यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे 1 यूनिट इसका निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 यूनिट 100। अब चूंकि हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वैसे पंखा जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य पता करना है, तो वैसे पंखा जो 20% को बेचा गया उसका क्रय मूल्य पता करने के लिए हम लोग को 11 यूनिट निकालना होगा। इस 11 यूनिट को हम लोग निकाल लेंगे, तो इसलिए 11 यूनिट जो हो जाएगा हम लोग का इज इक्वल टू 1100 रुपीज हो जाएगा। Thanks.